एक तो बड़ा पुलिस जो है ना अजीबो गरीब हो गई है। अजीब तो थी, गरीब कभी नहीं थी। हाँ, गरीब नहीं थी, वो तो मैंने वैसे ही महावरतन कह दिया ना। पुलिस का कोई निज़ाम नहीं है और ये सही नहीं हो सकता है। ये वक्त के साथ साथ जो मेरा एनालिसिस है ये पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। जिसकी एरिया में वारदात हो रही है वो दूसरे एरिया में जाए, ये कोई अजीबो गरीब चीज़ थाने की हो गई है। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा जो आदमी SHO से पैसे लेता है ना वो बदनाम हो जाता है, और अक्लमंद आदमी जो है ना वो पेरिफेरी में बैठा रहता है, जो मर्जी करता रहे, बडेरे के साथ एक मर्डर केस हल कर ले, अल्लाह खैर। पब्लिक को अपने राइट्स के लिए जो है ना वो हर चीज़ लिख के करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़ुबानी किलोमीटर खाते हैं और फिर कहते हैं बंदा तो आया ही नहीं। पंजाब में पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है, पुलिस की बात की गई, ऑफिसर्स बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन क्या थानों के अंदर अमला कुछ बेहतरी की बात कर रहे हैं या उनकी हालत वही है जो आज से कई साल पहले थी और शायद अबतर होती जा रही है। सोहेब मरगूब साहब हमारे साथ हैं, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, और आज से कुछ अर्सा पहले एक डिकॉयटी में कुछ चीज़ें इनके बेटे से चोरी हुई, जो रुदाद इनके साथ पेश आ रही है वो हमने पहले भी पेश की, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी आज का प्रोग्राम है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कुछ पैसे फ़ोन को रिकवर हुआ? सर बड़ा लतीफ़ा, और इसके पीछे भी वही दर्दनाक कहानी के बंदे का डूब के मरने को दिल चाहता है। मुझे थाना सत्तू कतला से फ़ोन आया ASI साहब का, उन्होंने कहा जी आपके 4000 रुपये रिकवर हो गए। अच्छा, कितने गए, कितने थे? बच्चे का मोबाइल गया था कोई तकरीबन 35,000 का, जो उसने 35,000 लिखवाया था उसकी परचेज प्राइस तो ज़्यादा थी। ठीक है। अच्छा, उसने ईमानदारी से लिखवाया तो उसको ज़ाहिर ईमानदारी से मिलने थे। हाँ। अच्छा, उसने और 5000 गए थे, वो उसने 5000 लिखवा दिए। आम रूटीन में कोई नहीं लिखाता, 5000 गए तो वो 50 ही लिखाते हैं। ठीक तो है, लिखवाने इतने चाहिए थे क्योंकि गाड़ी में भी तो बैठा हुआ था ना, कोई पैदल थोड़ी था, पैदल वाले 50 लिखवा देते हैं। अच्छा, अब सर मुझे फ़ोन आया कि जी आपके डाकू हमने पकड़ लिए हैं, पैसे पकड़े गए, आप आके ले जाएं। ये उन्होंने खुद ही ये ढूंढ लिए डाकू, या मुझे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने, चूंकि आपका प्रेशर है ना, आप इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ते, आप पूछते रहते होंगे, यू मस्ट बी नॉकिंग एट द डोर, क्या बना मेरे केस का, अदरवाइज कहाँ ये बॉदर करते हैं? वही सर ना, मैं तो नॉक नहीं बल्कि ठुंगे मारता ना जैसे नॉक करना तो होता है ना, ऐसे हल्के से करके भाग जाओ। मैं तो सर, मैंने कोई IG साहब के ऑफिस में लेटर ड्रॉप किया, कोई उनके कंप्लेंट का जो सेल बना हुआ है तो जाके रोज़ एक खत डाल देता था। सारे मेरे ख़तों से तंग आए हुए थे कि ये बकवास करता रहता है मुफ्त में। तो और मैं समझता हूँ कि पब्लिक को अपने राइट्स के लिए जो है ना वो हर चीज़ लिख के करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़ुबानी किलोमीटर खाते हैं और फिर कहते हैं बंदा तो आया ही नहीं। हाँ ठीक। फिर कहते हैं आप पहले क्या भांग पी के सोए हुए थे। मैंने थानों में लोगों को ये भी कहते सुना है, पहले तो कह रहे होते हैं यार कल आना, आज ये नहीं है, परसों आना, ये नहीं है, फिर कहते 15 दिन हो गया आपके अजीज़ के मर्डर को, तो उस वक्त आपके आप सोए हुए थे। ये रवैया, हाँ हुआ हुआ है, वाक़यात पेश आए हुए हैं, तो मैं हर चीज़ लिख के करता हूँ। तो मैं जहाँ जाता था लिख के कोई अपनी चीज़ छोड़ आता था, कोई ना कोई सबूत। जब मैंने लेटर इधर उधर खत्तो किताब, तो वो भी फिर अलर्ट हो गए और उनको भी करना पड़ गई कि इनकी रिकवरियाँ करनी है। SPCA साहब को मिला जाके, DIG साहब को मिला जाके, इन्वेस्टिगेशन को भी मिला, तो और 4-4 घंटे इंतज़ार भी किया, और उस इंतज़ार करने में जो कहानियों का पता लगा वो उसके अलावा है। अच्छा, अब सर ये है कि ASI साहब का फ़ोन आया कि जी आपके 4000 रुपये रिकवर हो गए, आप नोट ले जाएं, आप मिले नहीं थे तो पैसे जो है कचहरी में मॉडल टाउन में जमा हो गए, सुपुर्दारी की हम रसीद बना देते हैं। मैं यहाँ थाने में बड़ा अच्छा माहौल था, एक साहब बड़ी मालिश मुलिश कर रहे थे, अपने ऊपर रगड़ थे, 2 साहिबान उनका कोई दवा दू भी रहे थे। अच्छा निज़ाम चल रहा था अंदर। तो उन्होंने खैर मुझे वो रिपोर्ट बना के दी, मैं लेके आ गया। कुछ अर्से बाद उनको इत्तला मिली कि पैसे इसने विड्रॉ नहीं किए। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, मैं थाने गया, मैंने कहा जी वो आपने बंदे गिरफ़्तार कर लिए? कहते हैं मैं कहा मोबाइल किधर है? वो जो उसने राह चलते किसी को बेच दिया तो वो रिकवर नहीं हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बंदे पकड़े गए? कहते हैं हाँ सर, वो तो हमने आपको बताया पकड़े गए। मैं कहा कितने थे? वो जो 3 थे, एक भाग गया, तो बड़ा गैंग था, एक कराची का था, एक लाहौर का था। अब सर इसमें इतना बड़ा लूप होल है, ये उन्होंने IG को भी रिपोर्ट दी होगी कि हमने फलाने डाकू पकड़ लिए हैं। ठीक है। और क्योंकि उनके भी ऑफिस में कंप्लेंट से निकली हुई थी उनके, और उन्होंने ये नहीं पूछा होगा कि भाई तुमने जब शनाख्त नहीं कराई बंदे से, परेड ही नहीं हुई, तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि जो इसका तुम्हें सर पकड़ाया जाए ना। वो अब सर ये है कि शनाख्त के बगैर ही उन्होंने मेरे 3 डाकू पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए, 3 पे छापे मारे थे। ठीक है। एक भाग निकला था उनमें से
क्योंकि 3 उसमें लिखे हुए थे ना, तो उन्होंने 3 का कोटा पूरा करना था और बैनुल इज़्ज़ाई गुलो था। और इतने सारे गरीब लोग थे, मुझे कहते थे 4,000 रुपये बरामद हुए। मैंने कहा बैनुल इज़्ज़ाई डाकुओं का ग्रुप है और उनसे 4,000 उनके पास 5,000 भी जेब में नहीं थे, तो कहीं हो सकते हो। नहीं तो आपने वो डाकू देखे? मैं सर फिर गया फैसल टाउन थाना में। हाँ। मैंने कहा कि जी कोई यहाँ कोई हवालात में डाकू साहब को बंद कराएं थाने सत्तू कतला ने। उन्होंने कहा कोई राब्ता शाब्ता तो हुआ था, तो वो आप हवालात में देख लें, बैठे हुए हैं जो भी हैं वो उन्हीं में ही होंगे अगर हुए तो। अच्छा मैं गया, वहाँ हट्टे कट्टे से ना कोई बड़े पहलवान किस्म के लोग बैठे हुए थे। अच्छा जो मेरे डाकू जो थे, आपके डाकू थे, हाँ जो मेरे बेटे के डाकू थे वो तीनों के तीनों जो है ना बड़े स्लिम और यंग थे। वो थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल। अच्छा और मज़ेदार बात यह है कि अपना जो कॉल चली थी 15 पे, उसके लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाई थी। उसमें उनकी शक्ल नहीं थी, मुंह नीचे था, लेकिन उनकी फिजिक नजर आ रही थी। फिजिक उनकी थी। तो हमारी पुलिस ऐसी है कि फिजिक को भी नज़रअंदाज कर दे कि चलो अगर कोई 3 फुट का है तो उसको 6 फुट का भी दिखा देंगे तो आईजी मान लेगा कि 6 फुट का है। आईजी साहब मान गए होंगे कि उसके बाद 2-3 आईजी भी चेंज हो गए, शुएब दस्तगीर और पता नहीं कौन कौन। तो अब सर ये है कि पुलिस का निज़ाम एक ऐसा है कि जिसमें नीचे से जो रिपोर्ट चली जाएगी ऊपर से सिर्फ साइन होने हैं। कोई ये नहीं पूछेगा। जुल्म है कि आपने जो एक्चुअल मुजरिम है उनको नहीं पकड़ा, और जो पकड़े हैं चूंकि आप एक प्रेशर है तो आपने सब कुछ उन पर डाल दिया, और उन्होंने माना भी शायद होगा, माना शरा होगा तो मान लिया होगा उन्होंने कि जी हमने की है। एक मेरे दोस्त हैं, उनके अजीज़ करीबी थे, वो DIG बन गए थे पुलिस में। उनके घर में ना कोई मकान बना रहे थे, ईंटें शीटें चोरी हो गई। थोड़ी सी ईंटें थी, 250 300 400 ईंटें थी। उन्होंने अपने दामाद साहब को कहा, दामाद साहब ने आगे कहा तो वो अच्छा बंदा जो था वो, उनका मकसद ये नहीं था कि किसी को सज़ा देनी अंदर देना है, मकसद ये था कि चूँकि वो उनके और भी काम कर रहे हैं, ये चीज़ें चोरी ना कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मुस्तकिल एम्प्लॉई था। तो वो ये चाह रहे थे कि ये यहीं इसको समझा लें तो कर लेंगे। कहते अब वो मुझे कहते मेरे तो बाप को नहीं पता था कि उसके साथ होगा क्या। कहता मैं उसके पास गया, मैंने कहा कितनी ईंटें चोरी की है? कहता सर 25 ट्रक। मतलब इतना मारा उसको कि वो जितना जितना कहते गए वो मानता गया। 25 ट्रक। और कहता है उसकी हालत ये हो गई थी कि मैं मजाक में भी, उसने भी नौकरी शौकरी छोड़ दी, मजाक में भी उससे पूछता था कि ओए तूने कितनी ईंटें चोरी की? कहता साहब पूरे 25 ट्रक। तो ये तो लतीफ़े हैं कि अपना लोगों के साथ ये होता है थानों में। ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है, बहुत कॉमन है कि जहाँ अगर कोई काबू आ गया किसी भी, तो जो सारी चीज़ें उसके ऊपर डाली जाती है। पुलिस में अफसरान को ये सब पता है, क्यों नहीं इस पर कुछ चेक, क्यों इसको नहीं रोकते, शनाख्त परेड क्यों नहीं होती? जो सही इसका एक नुकसान ये भी तो है ना कि जो असल मुजरिम है वो आपसे बच निकले। जब अफसरान की चिटें जा रही हों कि फलाने घर में नौकर मेरा काम कर, उसकी तनख्वाह भिजवा दो, तो काम होगा। ठीक है। इस किस्म की चिटें मेरे सामने, मैं खुद एक केस के सिलसिले में। किस तरह के घर होते हैं जहाँ पे उनके नौकर काम करते हैं? अपने ही घर में ना। अपने घर में, ठीक है। मैं क्या, हाँ मिले हाजा रुक्का मेरा मुलाजिम है, ठीक है, उसको इतनी तनख्वाह पे कर दो। बिल्कुल सही। अब हामिले हाजा रुक्का की तनख्वाह जो है वो तो आपको पता है। मैं ऐसे भी घर जानता हूँ जो उनके अपने घर नहीं, वहाँ पे भी उन्हीं के मुलाजिम होते हैं। हाँ तो सर ये चल रहा होता है हिसाब किताब इनका। तो जब आप थानों के साथ सेट होते हैं, देखें मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैंने कहा यार आप बहुत नेक आदमी, कहते पुलिस में तो नेक कोई होता ही नहीं है। खुद ही वो कह रहा था, अभी भी हयात है वो। तो कहते हैं पुलिस में, मैंने कहा आप? कहते मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते मैं ये करता हूँ, करता था, अब तो खैर वो रिटायर्ड हैं। कहते मैं ये करता था कि आप मेरे पास आएंगे, फलाने को SHO लगा दो, मैं लगा दूंगा, उसके बाद दूसरा आएगा फलाने को हटा दो, मैं हटा दूंगा। आप भी खुश के 15 दिन काम कर दिया, वो भी खुश के 15 दिन बाद हटा दिया। अब तो ऐसा थोड़ी सी और। अब सर वो ये कहता है कि जो आदमी SHO से पैसे लेता है ना वो बदनाम हो जाता है। ठीक। और अक्लमंद आदमी जो है ना वो पेरीफेरी में बैठा रहता है, जो मर्जी करता रहे, बडेरे के साथ एक मर्डर केस हल कर ले, अल्लाह खैर चलता। सही बात है। अच्छा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे ऑफिस में एक साहब हैं, उन्होंने थाना यही जिसका मैंने भी कहा ना, किला गुजर सिंह, बड़ा अच्छा थाना ये भी। तो इसने इसकी रेंज में उनके एक दूर के अजीज़ की बहन को उधर ही गए, एक अमीर आदमी छेड़ा करता था। थाने में गया, लड़के ने अपील दी, एप्लीकेशन दी। थाना एक छोटे अखबार में के अकाउंट सेक्शन में था। जब उसने एप्लीकेशन दी तो थानेदार ने पहले दिन तो बड़े आदमी के बेटे को बुला लिया, बेटा गया। उसके बाद थाने ने जिसने 2 दिन पहले एप्लीकेशन दी हुई है उसी के घर में डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया।
कि मतलब उस लड़के ने जिसने 2 दिन पहले अपनी बहन को छेड़ने की दरख्वास्त दी है, उसने उस आदमी के घर में 2 दिन बाद डकैती मार ली और टीवी लेके जिसके दरवाजे अंदर से बंद है टीवी लेके भाग गया। अच्छा ठीक है। 2 चीज़ें लेके भागा, 3, एक टीवी, एक मोबाइल फ़ोन और एक कीमती घड़ी। मोबाइल फ़ोन था ब्लैकबेरी, उस ज़माने में ब्लैकबेरी का बड़ा चर्चा था और बाकी मोबाइल जो थे कंपनियां भी पाकिस्तान में उस तरीके से महंगे मोबाइल लॉन्च नहीं कर सकी थी। SSP लाहौर होते थे सऊद अजीज़, वाक़या ज़रा पुराना है लेकिन सिस्टम के बारे में है कि हमारा सिस्टम क्या है। मुझे उन साहब ने कहा कि SSP साहब से मिलते हैं, वो अंदर है और उस पर डकैती डाली हुई है और वो बाहर नहीं आ रहा। मैंने कहा केस ख़राब हो गया है? उसने कहा बहुत ख़राब है। मैं कहा जब ठीक होने का बिल्कुल चांस ना हो तो मुझे बताया ना, क्योंकि मेरे से केस बिगड़ सकता है और फिर आप मुझे ना कहना कि केस ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे से मुझे गुस्सा चढ़ जाना है और केस ख़राब हो जाना है। तो मैंने कहा जब केस बिल्कुल ख़राब हो जाए तब आप मुझे बताएं। उन्होंने एक दिन उन्होंने कहा कि केस बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं और वो गए सऊद साहब के पास, सामने हम बैठे हैं, साइड पर 3 अखबारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो एक बड़े अखबार के रिपोर्टर साहब भी थे। मैंने उनको वाक़या सुनाया, उन्होंने स्पीकर ऑन किया। डॉक्टर अता होते थे SHO किला गुजर सिंह, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने स्पीकर पे कहा कि वो क्या केस है। उसने कहा सर वो केस तो रिज़ॉल्व हो गया, जिस आदमी से वो उसने जो मोबाइल चोरी किया तो वो ख़राब था, जिस आदमी से मोबाइल ठीक करवाया है उसने भी गवाही दे दी है और जिस आदमी को मोबाइल बेचा उसने भी गवाही दे दी है। 2 ऐनी शाहिदीन एक मोबाइल पे उसने पैदा कर लिए डॉक्टर ता साहब ने। हाँ ठीक है। SP साहब ने कहा हाँ SSP साहब ने हाँ ठीक है, इसको केस को आप परसू करो और फाइनल रिपोर्ट मुझे फिर आप दो। फ़ोन बंद हो गया और बीच में उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा सर वो बंदा चूँकि एक छोटे अखबार के अकाउंट सेक्शन में काम करता है तो इसके पीछे अखबारी नुमाइंदों का एक रैकेट भी है, अखबारी नुमाइंदों का एक रैकेट भी है। ओ अब वो उन्होंने इस पे कहा अच्छा ठीक है आप रिपोर्ट देना, और फ़ोन बंद हो गया। मैंने सऊद अजीज़ साहब को कहा, मैंने कहा आपका यही SHO अगर दफ्तर के बाहर मुझे गोली मार दे और कहे कि सहाफ़त की आड़ में डकैतियाँ मारने वाला सोहेब मरगूब पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया तो आप मान जाएंगे, क्योंकि उसने केस रिजॉल्व कर दिया होगा, 2 गवाहियाँ ले रही होंगी। मैंने कहा कि लाहौर में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो 3.5 दिन में मोबाइल ठीक करके दे दे, वो भी ब्लैकबेरी। मैंने कहा मोबाइल का फ्रांसिक टेस्ट करा लें, किससे ठीक करवाया, किसको बेचा है। मैंने कहा ये दोनों फेक गवाहियाँ उसने खड़ी की हैं। और मैंने कहा मेरे पास कोई एप्लीकेशन लेके आएगा तो मैं पहले उसको सही समझूंगा और उसकी तफ्तीश करूँगा और उससे दलाइल मांगूंगा कि भाई तू दूसरा दलाइल दे कि तेरे पास क्या दलाइल है, उसके पास क्या दलाइल है। मैंने कहा आप SHO को मेरे साथ बिठा दें, मैं उससे 15 सवाल करता हूँ, वो भाग ना जाए तो मेरा नाम बदल दे। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, वो चाय इतने में आ गई थी, उन्होंने कहा वो सोहेब साहब गुस्से में चाय वापस ले जाओ ठंडा लाओ। फिर उन्होंने रिपोर्टर की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि जी मुझे देखा उनकी तरफ, कहा मुझे कि ये SHO आप ही का रिश्तेदार है, मतलब किसी रिपोर्टर ने लगवाया है। शाम को 6 बजे जब उसने रिपोर्ट देनी थी दूसरी उसने SSP ने कहा कि शाम को इसकी इंक्वायरी होगी और मैं खुद करूँगा, और 6 बजे से पहले बच्चा घर पहुँच गया और अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोलता कि उसके साथ थाने में हुआ क्या। ये है पुलिस। अब अगर वहाँ पे सही काम हो जाता तो SHO ठीक हो जाता। पुलिस का निज़ाम एक ऐसा है कि जिसमें नीचे से जो रिपोर्ट चली जाएगी ऊपर से सिर्फ साइन होने हैं। बड़े शहरों में जो पुलिस के लोग हैं वो ज़्यादा बदनाम है और छोटे पेरीफ्रीज में जो है कम है। आप अपनी केस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ आपको चांसेस हैं कि वो 5,000 रुपये वो आपने ले लिए 4,000 रुपये बाय द वे? नहीं सर, देखें मैं क्यों किसी का खून पीऊँ जो गलत तौर पे आपने नहीं लिए? मैंने वो थाने में वहीं पड़े में उसके मुझे फ़ोन बाद में आते रहे, फिर मैंने नहीं रिसीव किए कि उसने यही कहा था कि पर्ची मुझे दे दो। वो कह चुका था एक दफ़ा कि मुझे दे दो, हम लेके आपको भिजवा देंगे। तो अब उसने ले लेने थे, भिजवाने तो पता नहीं थे कि नहीं थे। लेकिन देखें बंदे का ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप किसी ऐसे आदमी का लें जो बेगुनाह भी हो। ऑफिसर जो है उन्होंने कोई इसका नोटिस लिया कि गलत बंदों पे ये सारा कुछ डाला जा रहा है? देखें ऑफिसर को रिपोर्ट गई होगी कि आपकी तरफ से आया कि 3 डाकुओं ने हमला किया, चीज़ें छीन ली, हमने जनाब एक चीज़ रिकवर कर ली, मोबाइल बेच के बंदा फ़रार हो गया। तो देखें मैंने उसको कहा, मैंने सिर्फ 5 सवाल किए, वो जवाब नहीं दे सका। मैंने कहा मोबाइल उसने किस जगह बेचा, मुझे हमें नहीं पता। अब देखें ना, उसने यही नहीं पूछा कि किस जगह बेचा। अगर वो मुझे कहता कि फ़लाँ जगह बेचा तो मैं उसको कहता कि भाई वहाँ की वीडियो देख लो किसको बेचा। ठीक कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वीडियो काम नहीं कर रही, मेन पे भेजा, कहीं भी भेजा, गली मोहल्ले में वीडियो लगी हुई है।
अब उसने ये जगह नहीं बताई कि कहाँ पे भेजा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। ठीक है। उसने पूछा होता तो है ना। अब फिर एक और मैं बात आपसे थोड़ा सा कर लूँ कि कल मुझे पता लगा कि पुलिस ने अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है ना वो दर्ज करना भी अच्छा खासा, हालांकि आसान काम है, आपकी चीज़ गुम होगी, आप जाएं रिपोर्ट करें तो दे आर बाउंड टू राइट। तफ्तीश में ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने चीज़ें गुम क्यों की। अच्छा ठीक हाँ, है। मतलब जायज़ तौर पे गुम की, नाजायज़ तौर पे गुम की, गिरी तो कैसे गिरी, क्यों गिरी। हाँ। अब बंदा कैसे बताए क्यों गिरी। अब आप मुझसे पूछें कि तेरा मोबाइल जेब से गिर गया तो क्यों गिर गया। मैं मोटरसाइकिल पे रिक्शे में भूल गया, गाड़ी में तो गिर गया। ये इंफॉर्मेशन है ना जो आपने पुलिस स्टेशन में जाके देनी है कि ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये चीज़ सी गुम गई, अब उसकी भी इंक्वायरी है। अब एक तो बड़ा पुलिस जो है ना कोई अजीब गरीब हो गई है। मतलब थाना अजीब तो थी, गरीब कभी नहीं थी प्लीज। हाँ, गरीब नहीं थी, वो तो मैंने वैसे ही महावरतन कह दिया ना, लफ्ज़ जो साथ जुड़ा हुआ है इसके ऐसा दराज से। जब ये गरीब नहीं थे, गरीब होते थे, अब तो खैर नहीं है। चलो, थाना सिविल लाइंस है एक्चुअली, तो इचरा में होना, उधर इसके अपने चेरिंग क्रॉस में होना चाहिए, वो शिफ्ट हो गया रेस कोर्स में। अच्छा, अब थाना जब है ही इधर का तो उधर क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि जिसकी भी वारदात होती थी पहले वो इधर ही भागता था। जैसे मेरे साथ हुई जब, तो मैं इधर भागा और इधर वालों ने फ़ोन कोई नहीं कि इस अरसे में डाकू भाग गया बड़े मज़े से जिसने मेरे साथ वारदात की। मैं जब तक रेस कोर्स पहुँचा होता तो भाग चुका था। अब कल जब मेरे कागज़ गिरे, मैं एप्लीकेशन लेके थाना गया उधर किले गुजर सिंह, तो वहाँ बाहर खड़ा हुआ था कोई बड़ा नेक किस्म का सिपाही था। मैंने कहा कि थाना किधर है, तो वो तो गड़ीशॉ चला गया है। फिर उसने मुझे बाहर समझाया कि गड़ीशॉ में किस जगह, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूरा समझाया क्योंकि मेरी डायरेक्शन जो है ना वो कमज़ोर है। तो शायद फिर जब मैं वहाँ गया तो पता लगा जी SHO जो गुजर खान था, किला गुजर सिंह का, वो बैठते इधर है, मोर ऊपर है और कहीं दाएँ बाएँ उसके लोग ऐसे बिखरे हुए हैं। तो इनसे तो इस्तेमाल अपने थानों का सही नहीं हो सका। अब जिसने मतलब जिसकी एरिया में वारदात हो रही है वो दूसरे एरिया में जाए, ये कोई अजीबोगरीब चीज़ थाने की हो गई है। उसके बाद मुझे फ्रंट डेस्क पे सर मैंने एप्लीकेशन लिखवाई, उसमें पंखे कोई नहीं है। पंखे तो 2 चल रहे हैं, लेकिन जो 2 खवातीन बैठी हुई उनको भी तो हवा चाहिए ना। वो दोनों उनकी तरफ थे। हाँ, वो दोनों पंखे उन्होंने अपनी तरफ किए हुए थे। मुझे कहते हैं वो उधर बैठ जाएँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मैं उधर क्यों बैठूँ, पंखा तो इधर है। उसने इशारा किया, वो कैमरा देख रहा है। हाँ, कैमरा देख रहा है। पता नहीं कैमरा मुझे देख रहा था कि उसको देख रहा था कि क्या कर रहा था। बहरहाल मैं फिर डर गया, मैं कहा कैमरा देख रहा है कि मुझे ना पकड़ लें कि तू एप्लीकेशन लेके आया, तूने कागज़ तो नहीं खा लिए कहीं। एक तो सख्त गर्मी में कोई माहौल नहीं है फ्रंट डेस्क में के कमरे में जाने का, जहाँ पे पंखा भी कंज्यूमर के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि कंज्यूमर ने जाना है, अब इंतज़ार करना ASI तफ्तीशी का। अब कानून ये बन गया है कि तफ्तीशी अब SOP के मुताबिक जब तक आपका केस वो तफ्तीशी हल नहीं करेगा, वो तफ्तीशी जो चाहे गाँव चला गया हो, तो आपकी गुमशुदगी कोई और बंदा जो है वो आपकी रिपोर्ट नहीं कर ही नहीं सकता। हाँ, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मुझे ये मशवरा मिला कि आप जाके तो एक एप्लीकेशन दायर करें कि आपका तफ्तीशी चेंज कर दिया जाए। ठीक है। अब मैं पहले एप्लीकेशन तफ्तीशी की चेंज करने की दूँ, तो सर पुलिस का कोई निज़ाम नहीं है और ये सही नहीं हो सकता है। ये वक्त के साथ साथ जो मेरा एनालिसिस है ये पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अगर पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी जो हैं उनका तजर्बा ये है कि हमारा निज़ाम अबतर होता जा रहा है, कोई बेहतरी नहीं, और उनको अपने हक़ के लिए इतनी एफर्ट करना पड़ती है, तो एक आम आदमी के बारे में क्या ख्याल है? ये जो प्रॉक्सी मुजरम हैं, जो असल मुजरमों की बजाय ऐसे लोग जिन्होंने वो जुर्म नहीं किया हुआ लेकिन वो मुजरम है, उन पे सारा काम डाल दिया जाता है, ये एक और बहुत बड़ा इशू है जिसको जो बहुत लंबे अरसे से हमारे यहाँ चल रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शायद मुझे आज फिर उमर शेख याद आ रहा है कि पॉलिसिंग ऑफ द पुलिस जब तक आप नहीं करेंगे, ये तो एक सतो कत्ल थाने की कहानी थी, हर थाने की कहानी यही है, ये ठीक नहीं हो रहे। आपको इनको ठीक करने के लिए वो सिस्टम लेके आना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जिनसे इनकी अपनी जान निकले, इसलिए कि ये लोगों की जान निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।